हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 71 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 18 जनवरी 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। हम बीमार क्यों होते हैं, तो ये हमारा चैप्टर हम जो है स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य और इसका महत्व। तो ऑलमोस्ट आपके साइंस के टर्म 2 के सिलेबस के सारे चैप्टर कंप्लीट होते हैं। लास्ट चैप्टर हमारा हम बीमार क्यों होते हैं बचा है, तो हम इसे भी पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो स्वास्थ्य और उसका महत्व। तो जिज्ञासा दीदी कहती है, ज्ञान आजकल बहुत से लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हो रहे हैं, यानी स्वस्थ लोग भी ग्रसित हो रहे हैं और अस्वस्थ भी ग्रसित हो रहे हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो कहते हैं जिज्ञासा दीदी, कोविड-19 के फैलने के दो प्रमुख कारण हैं। एक तो कम रोग प्रतिरोधक और एक लापरवाही, यानी जो रोग प्रतिरोधक होता है यानी इम्यून सिस्टम होता है हमारा, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक होता है, कम होता है। और हमारी लापरवाही कैसे कि मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे, अब बहुत सारी लापरवाही होती है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति को ही हम स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य को केवल व्यक्तिगत तौर पर नहीं, क्योंकि यह आसपास की स्थिति और वातावरण पर भी निर्भर रहता है। सामुदायिक या व्यक्तिगत सफाई रखना कोरोना जैसी बीमारी को फैलने के लिए रोक एक सामाजिक जिम्मेदारी है। अब स्वास्थ्य 3 प्रकार के होते हैं: मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य। किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव से, चिंता से मुक्त हो, यानी मानसिक स्वास्थ्य, यानी आपको टेंशन हो रही है तो आप स्वस्थ नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य वही होता है कि आपको कोई मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य वो है जो व्यक्ति सक्रिय और रोग मुक्त हो, यानी उसे कोई बीमारी ना हो। और सामाजिक स्वास्थ्य वही हो जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोगों से मेलजोल व संवाद कर सके। अब आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रमुख आवश्यकता बता रखी है। स्वस्थ और संतुलित आहार, स्वस्थ आहार का सेवन करें, व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता बनाए रखें, सक्रिय जीवन शैली यानी हमेशा योगा करें, नियमित योगा करें, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बनाए रखें, अच्छा शारीरिक और सामाजिक वातावरण बनाए रखें। इसमें स्वच्छ आसपास, अच्छी स्वच्छता और उचित कचरा प्रबंधन और स्वच्छ जल शामिल है। अच्छे भोजन की उपलब्धता हेतु आर्थिक स्थिति बनाए रखें। अब स्वास्थ्य और रोग मुक्त होने में अंतर, यानी अब कोई इंसान जो है वो स्वस्थ है और है कि एक को बीमारी नहीं है, तो क्या वो दोनों ही स्वस्थ कहलाएंगे? तो नहीं, इसका हम अब डिफरेंस समझेंगे। कभी रोग मुक्त होने पर भी कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है। जैसे कि एक अच्छा गायक यदि किसी दिन बीमार नहीं है पर वह ठीक से नहीं गा सकता, तो हम उसे अस्वस्थ कह सकते हैं? नहीं कह सकते। अलग अलग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। जैसे एक संगीतकार के फेफड़ों में ऑक्सीजन धारण करने की असाधारण क्षमता होती है और एक नर्तक अपने शरीर को अलग अलग कठिन मुद्राओं में खींच सकता है। ये हर किसी के लिए संभव नहीं है, पर हम ये नहीं कह सकते कि अन्य लोग स्वस्थ नहीं है। दूसरे शब्दों में, रोग मुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति स्वस्थ ही है। इसके विपरीत रोगग्रस्त होने व्यक्ति अस्वस्थ भी होता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को रोग है, कोई बीमारी है, तो वो अस्वस्थ है। पर रोग अगर किसी को बीमारी नहीं है तो वो भी स्वस्थ नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मुझे कल बुखार था और आज मुझे बुखार नहीं है, तो मैं आज भी अस्वस्थ ही कहलाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी बुखार का प्रभाव चढ़ रखा है, बुखार का प्रभाव है, अभी मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हूँ। तो ये कहा जा सकता है। अब अच्छे स्वास्थ्य का महत्व बता रखा है। ये हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, हमें अपनी गतिविधि करने में मदद करता है, ये हमें आसानी से सामाजिक मानसिक दबाव का सामना करने में मदद करता है, ये हमारे जीवन को आनंदमय बनाता है। केवल एक स्थिति व्यक्ति खुश रहकर समाज में अपना योगदान दे सकता है। हमें अच्छा स्वास्थ्य केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज और देश के लिए भी चाहिए। अब पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य क्या है, इसका महत्व लिखिए। तो आप लिखेंगे किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहा जाता है। इसके महत्व जानिए। अच्छा स्वास्थ्य हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है,
इससे हमारा जीवन आनंदमय बनता है। हम आसानी से सामाजिक और मानसिक दबाव को झेल पाते हैं। दूसरा प्रश्न है, रोग मुक्त होना स्वास्थ्य से किस प्रकार अलग है, स्पष्ट करो। तो आप लिखेंगे, रोग मुक्त होना स्वस्थ होने से अलग होना अलग है। रोग मुक्त होने का अर्थ है हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, जबकि स्वस्थ होने का अर्थ होता है कि हम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर स्वस्थ हो। कई बार हम रोग मुक्त होते हैं लेकिन हम स्वस्थ नहीं होते, जैसे बुखार से ठीक होने के बाद कुछ दिनों तक हम स्वस्थ महसूस नहीं करते, जैसे मैंने एग्जाम्पल अभी आपको बताया था। तीसरा प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऊपर दी गई प्रमुख आवश्यकता के अतिरिक्त कुछ और अन्य आवश्यकताएं भी हो सकती है, सोचकर लिखिए। तो आप लिखेंगे, हमें समय पर सोना होता है, सुबह जल्दी उठना होता है, दिन में कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए, हमें अधिक तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए और फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। अब चौथा प्रश्न है, स्वास्थ्य का सामाजिक, मानसिक और भावनाओं या भावनात्मक पहलू क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि व्यक्ति मानसिक रूप से चिंता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ है व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामाजिक मेलजोल तथा संवाद करने में सक्षम हो। भावनात्मक स्वास्थ्य का अर्थ है कि व्यक्ति भावनात्मक तौर पर मजबूत तथा संतुलित हो। तो ये आप कर लेंगे। ये थी आपके आज की वर्कशीट। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।